हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर सेक्युलरिज्म? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है सेक्युलरिज्म को कैसे इंश्योर करता है? और मेंशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया a secular states, और what is a secular state? How does constitution of India ensures that India remains a secular state? तो हमें मेंशन करना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाता है, या फिर हमें मेंशन करना है कि सेक्युलर स्टेट क्या है और कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया ये इंश्योर करता है कि इंडिया हमेशा एक सेक्युलर स्टेट रहेगा। सेक्युलरिज्म इज नॉट एन आइडियोलॉजी of some political parties or person, but it is one of the foundation of our country. Examine the statement. तो हमें इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है कि सेक्युलरिज्म क्या एक आइडियोलॉजी नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पर्सन की आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि एक फाउंडेशन ऑफ अ कंट्री है। इस स्टेटमेंट को भी हमें एग्जामिन करना है। और स्टेट एनी 4 प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मेक्स इट अ सेक्युलर स्टेट, या फिर हमें ऐसे 4 प्रोविजंस बताने हैं जो इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाता है। तो ये क्वेश्चन यदि आप देखें तो चारों ये जो 5 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, 5 क्वेश्चंस लगभग सेम ही क्वेश्चंस है, बस इनके लिखने का तरीका अलग है। तो आइए जानते हैं इन क्वेश्चंस के पीछे का की कंसेप्ट। सो द की कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज सेक्युलरिज्म। नाउ व्हाट इज सेक्युलरिज्म? इट इज अ सिस्टम व्हिच सेपरेट्स रिलीजन फ्रॉम द ऑर्डिनरी सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ अ कंट्री। तो सेक्युलरिज्म क्या करता है? एक ऐसा सिस्टम है जो रिलीजन को सेपरेट करता है सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ अ कंट्री से। एक कंट्री के सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिलीजन से सेपरेट करता है। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर सेक्युलरिज्म? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर सेक्युलरिज्म बाय फॉलोइंग वे। तो पहला क्या है? नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट। इंडियन स्टेट का क्या है? कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन स्टेट जो है, उनका अपना एक रिलीजन नहीं है। ना ही वो किसी रिलीजन को एडवांटेज देती है, ना ही किसी रिलीजन को डिसएडवांटेज, किसी को उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, ना ही किसी रिलीजन को प्रमोट करती है। इसका ये मतलब है कि स्टेट का अपना एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। नाउ फंडामेंटल राइट्स गिवन टू ऑल इट्स सिटीजन। तो फंडामेंटल राइट जो है वो सभी सिटीजन्स को मिले हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? कि उन्हें अधिकार है अपना वो रिलीजन चूज कर सके, जिस रिलीजन में उनकी आस्था हो उस रिलीजन को वो चूज कर सकते हैं। उन्हें बोलने का राइट है, अपना इंस्टीट्यूशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोलने का राइट है, और भी अलग तरह के फंडामेंटल राइट उनके पास है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडेंटिटी। वो किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, उनको ये राइट प्रोवाइडेड है। इक्वालिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि जितने भी यहाँ पे पर्सन है सभी को इक्वालिटीज है। दे आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के समक्ष सभी की इक्वालिटी है, मतलब किसी भी पर्सन के साथ कोई भी आदमी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी भी वजह से, चाहे उसका कास्ट अलग हो, उसका रंग अलग हो, उसका जेंडर अलग हो, वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग कर सकता है, लेकिन उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये कौन इंश्योर करता है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। इंटरवेंशन ऑफ स्टेट विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज। तो स्टेट क्या करती है? रिलीजियस कम्युनिटीज में इंटरफेयर नहीं करती है। रिलीजियस कम्युनिटीज को अपना राइट है कि अपने जो अफेयर्स है वो अपने अकॉर्डिंगली कर सके। तो ये 4 वजह है जिससे ये इंश्योर होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म को इंश्योर करता है। ये जो 4 प्रोविजंस है इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाता है और गारंटी देता है कि इंडिया हमेशा एक सेक्युलर स्टेट रहेगा। I hope you understood this well. Thank you. Best of luck.